नमस्कार। मानता हूँ थोड़ा-सा वीडियो आने में थोड़ा-सा डिले हो जाता है। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि आपका जो जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो कौन से राशि में उच्च के हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। लेकिन आज इस वीडियो में हम राशियों की कुछ कैटेगरी के ऊपर बात करने वाले हैं। राशियों को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। हालाँकि राशियों को बहुत कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, बहुत एस्पेक्ट के हिसाब से। लेकिन आज उसमें से हम पर्टिकुलर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कहीं न कहीं वो आप उसका बेटर इस्तेमाल कर सकते हो और उससे आप कुछ आइडिया लगा सकते हो या फिर कुछ बेनिफिट आप हासिल ज़रूर कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राशियों के 12 राशियों के 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। क्या कैटेगरी है वो? पहला है आपका चर राशि, दूसरा है आपका स्थिर राशि और तीसरा है आपका द्विस्वाभाविक राशि। ये जो तीनों कैटेगरी कर दिया गया है, पहले हम जानेंगे कि कौन सी राशि कौन सी कैटेगरी में आती है और हम इसको इजीली कैसे याद रख सकते हैं। ओके, और जो भी कैटेगरी में आता है तो उससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं या फिर वो अगर हम जान भी लेते हैं तो फिर उसको हम अपने डेली लाइफ में कैसे ऐड करें, उसको जानकर हम खुद कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जो पहला राशि हमारा, आपको अगर इसको समझना है तो फिर आपको 12 राशि आपको पूरी तरह याद रखनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो फिर आप कहीं से नोट कर लो सीक्वेंस वाइज, ताकि आपको याद रखने में मदद होगी। तो हमारा पहला राशि आती है, क्या आती है आपकी एरीज साइन, यानी कि आपकी मेष राशि। तो मेष राशि आपकी चर राशि है। पहले चर राशि आती है, फिर स्थिर राशि आती है, फिर द्विस्वाभाविक राशि आती है। तो आपका जो पहला नंबर राशि आएगी वो हमेशा चर राशि आएगी। ओके, यानी कि अगर आपकी मेष राशि है तो फिर आप चर राशि वाले हो। अगर आपकी वृषभ राशि है तो फिर आप स्थिर राशि वाले हो। ओके, अगर आपकी मिथुन राशि है तो फिर देखोगे आप द्विस्वाभाविक राशि हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप जाओगे कर्क राशि, तो फिर वो फिर से आपका चर राशि बन जाएगा। फिर उसके बाद स्थिर राशि आएगी सिंह राशि, फिर उसके बाद कन्या राशि आएगी आपका द्विस्वाभाविक राशि। तो फिर अगर हम चर राशि की बात करें तो फिर चर राशि में आपका आता है मेष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो ये 4 राशियां आती है आपकी चर राशि में। अगर हम बात करें आपकी स्थिर राशि के ऊपर, तो स्थिर राशि में आपके कौन से आते हैं? आपका पहला आता है वृषभ राशि, फिर उसके बाद आती है आपकी सिंह राशि, फिर उसके बाद आपकी वृश्चिक राशि और आखिर में आपकी कुंभ राशि आती है। और द्विस्वाभाविक राशि में कौन सी आती है? मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, जो कि बुध और गुरु की राशि बन जाती है। तो अब सवाल यही आता है, सर हमने जान लिया कि ये राशि कौन सी है, ये राशि कौन सी है, लेकिन उसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें? ओके, तो पहले आप देखो, खोलो अपनी कुंडली और पहले देखो कि आपकी कुंडली में चर राशि में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हैं या फिर स्थिर राशि में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हैं या फिर द्विस्वाभाविक राशि में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि चर राशि क्या होती है, स्थिर राशि क्या होती है और द्विस्वाभाविक राशि क्या होती है। चर राशि आप जैसे नाम से ही चीजों को समझते होंगे। चर यानी कि ट्रैवल करना, वो कंस्टेंट एक जगह पर नहीं रह सकता है। ठीक है, उसको ट्रैवल करते रहना है, ट्रैवल घूमते फिरते रहना है उसको। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसका इंग्लिश टर्म में देखोगे तो फिर ये मूवेबल साइन है, मूव करते रहना है इसको। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपकी स्थिर राशि, यानी कि आपका कंस्टेंट फिक्स्ड साइन। ठीक है, यानी कि अगर आप कहीं पे हो तो फिर वहां पे आप टिक के रहते हो। ओके, फिर उसके बाद आती है आपकी द्विस्वाभाविक राशि। द्विस्वाभाविक राशि यानी कि उसके अंदर मूवेबल टेंडेंसी भी है, उसके अंदर स्थिर राशियों वाले टेंडेंसी है, यानी कि दोनों की कॉम्बिनेशन है द्विस्वाभाविक राशि। तो फिर ये बहुत जल्दी खुद को चेंज भी कर सकते हैं टाइम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। तो
जब हम देखेंगे, आप खोलो अपनी कुंडली और देखो आपकी कुंडली में कौन सी राशि में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हैं। क्या चर राशि में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हैं, या फिर आपकी स्थिर राशि में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हैं, या फिर आपकी द्विस्वाभाविक राशि में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हैं। साथ ही साथ देखोगे, अगर सपोज मान लो आपके लग्न के अधिपति सपोज मान लो बैठे हैं किसी चर राशि में बैठे हैं, चर राशि हो, स्थिर राशि हो, दिशा, सपोज मान लो चर राशि में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखोगे आपको पर्टिकुलर कंस्टेंट किसी एक चीज पे टिके रह के काम करना आपको अच्छा नहीं लगता। आप कहीं ना कहीं देखोगे आपको ट्रैवलिंग करना अच्छा लगेगा, ठीक है, आपको मूव करना अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ पर्टिकुलर किसी एक चीज में आप टिके रहकर काम करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। चीजें नहीं होती है, चलो ठीक है, आगे चलो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप खुद देख सकते हो, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। आप देखो, आपका जो 5th हाउस के जो अधिपति बनते हैं, आपका 5th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके लव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं, 5th हाउस में कौन सी राशि आ रही है, और साथ ही साथ उसकी जो अधिपति है वो जाके कौन से कैटेगरी साइन में बैठे हैं, क्या चर राशि में बैठा है, या फिर स्थिर राशि में, या फिर ड्यूअल टेंडेंसी में बैठा है, ठीक है। अगर सपोज मान लो चर राशि में बैठ गया, तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे इनको लव रिलेशनशिप या तो इनका बहुत चेंज होता रहेगा, या फिर लव रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस लाना पसंद करते होंगे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर वही चीज, वही एक सिक्वेंशियल लाइफ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, उनको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें ऐड करना पसंद आएगा। या तो फ्रीक्वेंट लव रिलेशनशिप चेंज होता चला जाएगा, या फिर लव रिलेशन में बहुत सारी क्रिएटिविटी, कुछ नया ऐड करना उनको अच्छा लगेगा। अगर आपकी 5th हाउस में कोई स्थिर राशि आ जाती है, या फिर आपका 5th लॉर्ड अगर स्थिर राशि में बैठ जाता है, तो फिर देखोगे कहीं ना कहीं पर्सन अगर किसी से प्यार करता है तो मुझे बस वही पर्सन चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं, वहां पे टिक के रहना है, ठीक है। अगर ये स्थिर राशि में जाके बैठ, क्योंकि वो फिक्स्ड है, उन लोगों की माइंडसेट चेंज नहीं होती, बस मुझे वही पर्सन मुझे पसंद है तो फिर मैं वहीं पे रहूंगा, ठीक है, ये मेंटालिटी हो जाती है। और रही डुअल टेंडेंसी, तो फिर इनका टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, चलो कोई और आज पसंद आ गया, चलो छोड़ो, फिर आगे मूव करो, किसी और के पास ले जाओ, ठीक है। तो इनका चेंज होता रहता है। आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, रिलेशन कैसा चल रहा है, उसी हिसाब से ये अपना माइंड चेंज करते रहते हैं, ओके। तो फिर देखो, बिल्कुल वही चीज आप अपने कैरियर में भी ऐड कर सकते हो। आप सपोज मान लो आपका 10th हाउस देखो, और 10th लॉर्ड भी देखो, आप 6th हाउस भी देख सकते हो। तो फिर देखो वहाँ कौन सी राशि पड़ रही है, वो किस कैटेगरी में आती है, या फिर उसका लॉर्ड कौन से राशि में जाके बैठ गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको पर्टिकुलर किसी एक चीज पे टिक के काम करना है, या फिर आपको मूव करते रहना है। और जो द्विस्वाभाविक राशि होती है वो क्या है, वो आपको अपडेट करवाता है। जैसे कि देखो, आप फोन इस्तेमाल करते हो, तो फिर देखोगे आपको हर महीने या फिर 4-5 महीने के अंदर देखो अपडेट आते रहते होंगे, ठीक है। तो फिर टाइम के हिसाब से आप खुद को अपग्रेड करते चले जाते हो, ठीक है। अगर ये डुअल टेंडेंसी में आप चीजों को जरूर देख सकते हो। तो उम्मीद है आप जरूर रिलेट करेंगे, कैसा लगा, और खुद आप अपनी एनालिसिस करिए, कुंडली में लगाइए, ठीक है। फिर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझसे कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं। और आप सबसे मिलते हैं अगले एक वीडियो में। नमस्कार।